हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी कुछ रीमान इंटीग्रल की। इसके बाद हम आज से इसकी थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहली थ्योरम है आपके पास, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पे डिफाइंड है कोई भी बाउंडेड फंक्शन एफ एंड पी बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी, देन लोअर सम लेस देन इक्वल टू अपर सम। हमें क्या प्रूव करना है, एफ कोई भी हमारे पास रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन दिया हुआ है जो कि डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए टू बी पे। पी कोई भी पार्टीशन है इस इंटरवल की। हमें शो करना है कि जो लोअर सम है वो लेस देन होगा अपर सम से। अब इसके बाद देखो, पी हमें कोई पार्टीशन गिवन है, इसको हमने इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया है, ठीक है। एनी पार्टीशन है ये। एम आर हम डिफाइन कर चुके हैं, लीस्ट अपर बाउंड होती है फंक्शन की rth इंटरवल में। स्मॉल एम आर क्या होती है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होती है फंक्शन की rth इंटरवल में। सॉरी। और ये भी हमने वहीं पे बताया था कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो लेस देन रहती है लीस्ट अपर बाउंड से, यानी कि जो स्मॉल एम आर है वो लेस देन रहेगा, लेस देन इक्वल टू होगा कैपिटल एम आर से, वेयर आर वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब देखो क्या किया, दोनों साइड इन्होंने मल्टीप्लाई किया है डेल आर से, ठीक है। और यहाँ पे इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि जो आपका डेल आर है वो इंटरवल का डिफरेंस है और ये हमेशा आपका क्या रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेंशन भी किया हुआ है साइड में, तो ये आपका क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अब क्या किया इन्होंने कि आपके पास ये डेल आर एम आर डेल आर लेस देन हो गया कैपिटल एम आर डेल आर से, और जहाँ पे आर वेरी कर रहा है 1 to n, यानी कि आर इक्वल टू 1 के लिए भी कंडीशन होल्ड करेगी, आर इक्वल टू 2 के लिए भी, आर इक्वल टू 3 के लिए, अप टू सो ऑन आर इक्वल टू n तक ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो आप क्या करो, उन सारी इनइक्वालिटीज़ का सम कर दो। जैसे आप सम करोगे इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, सम ऑफ आर वेरीज फ्रॉम 1 to n एम आर डेल आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर डेल आर। और ये आपके पास किसकी डेफिनेशन थी, लोअर सम की, और ये किसकी थी, अपर सम की, और यही हमें प्रूव करना था। कि जो लोअर सम है वो कभी भी एक्सीड नहीं करता अपर सम को, ठीक है। लोअर सम आपका हमेशा लेस रहता है अपर सम से। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, एफ कोई भी रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है जो कि डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पे, पी कोई भी पार्टीशन है, तो आपको ये प्रूव करना है, ये आपको वैल्यू दी हुई है, ये आपको प्रूव करना है, वेयर स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ ऑन ए बी। ये हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। सबसे पहले देखो वही कि पी क्या है, पार्टीशन है, इस टाइप से है कोई पार्टीशन। स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड है rth इंटरवल की, जो हमें पता ही है, उसी को मेंशन कर रहे हैं अभी तक, सिर्फ जो भी वैल्यू हम लेके चलेंगे उनको सिर्फ बताया गया है। स्मॉल एम कैपिटल एम क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड किसी फंक्शन की, ओवर ए बी। ये rth की थी, ये कंप्लीट ए बी की है। ये इनइक्वालिटी हमने तब की थी, मैंने इसको मार्क भी कराया था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसका हम यूज़ करेंगे, इसी का यूज़ कर रहे हैं। ऊपर वाली थ्योरम में सिर्फ ये वाला पार्ट यूज़ किया था, अब कंप्लीट यूज़ कर रहे हैं। सेम वही स्टेप, डेल आर से मल्टीप्लाई किया क्योंकि डेल आर आपका क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। देन अगेन सम अप्लाई किया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये m तो r के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो इसको यहाँ पे सम से बाहर ले सकते हैं। सेम यहाँ पे कैपिटल M जो है वो r के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो इसको भी सम से बाहर ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने यही कर लिया, m एज इट इज़, और ये सम कंप्लीट क्या रहेगा, b माइनस a रहेगा। ये हमने वहाँ पे रिमार्क में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि अगर हम डेल आर का सम करें खाली, r वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो वो हमें b माइनस a मिलता है। ये क्या था, लोअर सम, ये क्या था, अपर सम, और यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा, कैपिटल m इंटू बी माइनस a, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे ये थ्योरम भी हमारी प्रूव होगी। नेक्स्ट देखो, f कोई भी बाउंडेड फंक्शन है ए बी पे, पी डैश रिफाइनमेंट है पार्टीशन पी की। अब यहाँ पे आप याद कर लेना कि रिफाइनमेंट थी क्या, पी डैश का लेके चल रहे हैं, रिफाइनमेंट लेके चल रहे हैं पार्टीशन पी की। क्या थी रिफाइनमेंट हमारे पास, रिकॉल करो, जिसके पास
पी से कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, यानी कि जो पी को अपने अंदर कंटेन कर रही हो, ये लिखा था वहाँ पे। ठीक है, इसके पास पी के तो सारे एलिमेंट होते ही हैं, लेकिन इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होते हैं। जो रिफाइनमेंट है वो सुपर सेट बनती है पार्टीशन का। तो हमें क्या प्रूव करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना कि प्रूव कैसे क्या करने को बोला गया। जो लोअर सम दिया हुआ है रिफाइनमेंट का, देखो पी डैश यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो लोअर सम यानी कि रिफाइनमेंट का जो है वो बड़ा रहेगा पार्टीशन से। अपर सम जो है रिफाइनमेंट का छोटा रहेगा पार्टीशन से। अपर सम में आगे हम बाकी जो थ्योरम करेंगे, आप वहाँ पे यही चीज़ देखोगे कि जो लोअर के लिए हो रही है अपर के लिए वहाँ पे इनइक्वालिटी हर जगह पे चेंज ही होंगी, कोई फ़र्क नहीं आएगा। थ्योरम वैसे ही चलेंगी, प्रूफ भी वैसे ही चलेंगे सब में, बस इनइक्वालिटीज़ के चेंज आएंगे। तो यहाँ पे देख लो, ध्यान रखना कि जो पार्टीशन का लोअर सम है वो बड़ा शो करना है, और ये अपर में अगर हम बात करें तो पार्टीशन का अपर सम छोटा शो होगा। ठीक है। प्रूफ में भी लोअर वाले को समझ लो, अपर वाले में बस इसका अपोजिट करना है, इनइक्वालिटी चेंज होंगी, प्रोसीजर सेम रहेगा। तो सबसे पहले तो पी डैश रिफाइनमेंट है, पी की पी ये पार्टीशन है, और जो रिफाइनमेंट है उसके पास एक पॉइंट जाई एक्स्ट्रा है जो लाई कर रहा है यहाँ पे XR-1 टू XR के बीच में, ये इन्होंने बना के दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने रिफाइनमेंट भी ले ली, पार्टीशन भी ले ली। नेक्स्ट देखो, डिफाइन करके चल रहे हैं MR डैश, MR डबल डैश एंड MR क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है फंक्शन की इन 3 इंटरवल में। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर ली। अब यहाँ पे लिखा हुआ है MR जो है वो छोटी रहेगी MR डैश से। इसको कैसे समझो, ध्यान करो, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास RF इंटरवल की जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड थी वो क्या थी, RF इंटरवल की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड थी MR। ठीक है, ये किसकी थी, XR-1 XR की। ठीक है, और M किसकी थी, A टू B की, ये बड़े वाले की थी, तो बड़े वाले की क्या जा रही थी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड छोटी जा रही थी, ऐसा था वहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या है, वैसे ही कंपेयर करो, बड़ा इंटरवल कौन सा बनेगा यहाँ पे, बड़ा इंटरवल इस टाइम पे ये है, ये इंटरवल छोटे हो जाएंगे क्योंकि बीच में इनके कोई पॉइंट है, वहाँ से ब्रेक कर दिया। अब ये पूरा इंटरवल तो बड़ा ही रहेगा अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन में देखें, तो ये इंटरवल बड़ा है, तो इसकी जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो इन दोनों की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से छोटी रहेगी। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज़ किया। ठीक है, बड़े इंटरवल की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ पे छोटी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस लेके चल रहे हैं, अपनी तरफ से लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपके दिमाग में आएगी सबसे पहले जब आप इस चीज़ को देखोगे यहाँ पे कि ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो लोअर सम होता है वो हम तो समीशन की फॉर्म में लिखते हैं, समीशन R वेरीज फ्रॉम 1 to N MR del R, इस टाइप से लिखते हैं। यहाँ पे ऐसे क्यों लिख दिया, आप इसको ट्राई करके देख सकते हो, लोअर सम को वैसे ही लिखो। ठीक है, जो आप लिखते हो लोअर सम को ये लिखोगे MR del R, फिर R को वेरी कराओगे, फिर इसको सम की फॉर्म में लिखोगे M1 del 1 M2 del 2 अप टू सोन। ठीक है, फिर वो del 1 जो आएगा del 2 जो आएगा उसकी वैल्यू रखोगे, उसको रख के देखना, और यहाँ पे डिफरेंस में रख के देखना, बाकी सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ ये 3 टर्म बचेंगी आपके पास। ठीक है, यहाँ से सोच के भी देख सकते हो, लिख के भी करने की जरूरत नहीं है। M1 del 1 यहाँ के M1 del 1 से कैंसिल हो जाएगा, M2 del 2 भी कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे सिर्फ ये, क्योंकि यहाँ पे तो ये इंटरवल है और यहाँ पे जाई एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ये वाले कैंसिल नहीं होंगे उस टाइम पे आपस में, बाकी सारे कैंसिल होके ये बचेगा हमारे पास। ये आपके पास del R है MR डैश के लिए, ये MR डैश के लिए del R ये है, और MR के लिए del R ये है आपके पास। del R क्या था, इंटरवल का डिफरेंस, यहाँ से चेक कर सकते हो। अब क्या किया उसके बाद, पहली 2 टर्म को एज इट इज़ रखा, इस टर्म में जाई को ऐड किया और जाई को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, उसके बाद भी पहली 2 टर्म्स में कुछ नहीं किया, यहाँ पे इसके साथ ब्रेसेस को अलग कर दिया, इसके साथ अलग कर दिया, यानी कि इतने पार्ट के साथ अलग कर दिया MR को, इतने पार्ट के साथ MR को अलग कर दिया। तो उसके बाद क्या किया, देखो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सिर्फ MR को अलग अलग किया। अब क्या करो, ये देखो ये वाली वैल्यू सेम बन रही है,
तो इस पार्ट को कॉमन ले लो, क्या बचेगा एम आर डैश माइनस एम आर। सेम यहाँ पे भी ये वाला पार्ट कॉमन बन रहा है, कॉमन ले लो, ये बचेगा। अब यहाँ पे देखो अगर एम आर डैश बड़ा था तो एम आर डैश से एम आर को माइनस करेंगे तो वो आपके पास क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0 बनेगा। और ये क्या हमारे पास इंटरवल का डिफरेंस है। इंटरवल का डिफरेंस अपने आप में क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है। ठीक है जी, सेम लॉजिक यहाँ पे वर्क करेगा। तो ये जो पूरी टर्म है आपके पास, ये पूरी टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो कि ये आपके पास क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। इसको अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो ये इनइक्वालिटी आ जाएगी हमारे पास। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि अभी हमने सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिया था जाई, अगर उसके पास पी पॉइंट ज़्यादा होते, रिफाइनमेंट के पास पी पॉइंट ज़्यादा होते तो हम यही सेम प्रोसीजर पी टाइम्स रिपीट करते। ठीक है, बार बार रिपीट करते तब भी यही इनइक्वालिटी आती है आपके पास। अब सेम हम किस में यूज़ करेंगे, अपर के लिए यूज़ करेंगे। उसी टाइप से डिफाइन किया है, कैपिटल एम आर डैश, कैपिटल एम आर डबल डैश एंड कैपिटल एम आर लीस्ट अपर बाउंड हो जाएंगी सेम इंटरवल की। लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज होती है। हमारे पास क्या था, कैपिटल एम आर, यहाँ पे क्या था, लीस्ट अपर बाउंड, और यहाँ पे क्या था, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, और हमारे पास रिजल्ट क्या था, एम आर लेस देन इक्वल टू एम, ये था। इस टाइप से चले थे। अब ये वाला पार्ट उठा रहे हैं कि बड़े वाले का लीस्ट अपर बाउंड बड़ा होगा। यहाँ पे इसके ये वाला इंटरवल बड़ा है, ये वाला छोटा हो गया क्योंकि इसके बीच में हमने एक पॉइंट लेके ब्रेक कर दिया दो में, तो ये वाले इंटरवल छोटे हो जाएंगे, बड़ा हो जाएगा। तो इनकी जो लीस्ट अपर बाउंड है वो क्या, एम आर, वो क्या होगी, बड़ी होगी इन दोनों की लीस्ट अपर बाउंड से। अब यहाँ पे भी हम क्या लेके चल रहे हैं, वही डिफरेंस लेके चल रहे हैं सेम। उसी टाइप से हमने किया है कि आपके पास बाकी सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये बचेगा सिर्फ। इसके बाद क्या करना है आपने, सेम वही जाई आर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, इंटरवल के साथ अलग अलग करो। अब यहाँ पे देखो आपके पास बनेगा क्या, यहाँ से कॉमन आ रहा है, कितना बनेगा कॉमन, ये वाला पार्ट कॉमन आके एम आर डैश माइनस एम आर। और जब एम आर डैश माइनस एम आर करेंगे, यहाँ से देखो कंपेयर करके एम आर डैश माइनस एम आर, ये क्या बन रहा है, लेस देन इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे भी क्या बनेगा, एम आर डबल डैश माइनस एम आर लेस देन इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आई थी वो यहाँ पे लेस देन 0 बनेंगी। अब सेम वही लिया। अब ये वाले इंटरवल के डिफरेंस तो क्या रहेंगे, हमेशा ग्रेटर देन 0। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव डिफरेंस, ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये वाली टर्म क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम आपको आगे बताया गया है कि अगर पी डैश के पास पी पॉइंट एक्स्ट्रा होते तो हम ऊपर की हुई आर्ग्यूमेंट को पी टाइम्स रिपीट करते, तब भी हमें यही रिजल्ट मिलता। नेक्स्ट थ्योरम देखो, पी डैश कोई भी रिफाइनमेंट है हमारे पास पी की, कंटेनिंग पी पी पॉइंट्स मोर देन पी, और फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू पी, देन जो लोअर सम है ये लेस रहेगा रिफाइनमेंट वाले से, और ये क्या हो जाएगा, लेस रहेगा अगर हम लोअर सम में 2p के डेल्टा ऐड कर दें। अब ध्यान से देखना, ये वाला इतना पार्ट हम लास्ट थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं, हमें प्रूव सिर्फ ये वाला पार्ट करना है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे प्लस हुआ है, यहाँ पे माइनस हुआ है। और एक और कंडीशन दी है कि नोम ऑफ पी लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पे नोम ऑफ पी यूज़ कर रहे हैं। नोम हमारे पास क्या थी, इंटरवल की जितनी भी हम डेल आर ले रहे थे उनकी मैक्सिमम लेंथ, डेल आर की मैक्सिमम लेंथ क्या थी, नोम थी। और इन्होंने क्या कहा है कि जो मैक्सिमम लेंथ है इंटरवल की वो डेल्टा से छोटी है। अब देखो आगे प्रूव करते हैं, रिफाइनमेंट पी डैश है कोई भी हमारे पास। अभी क्या लेके चलना है, पार्टीशन पी हैविंग जस्ट 1 पॉइंट एक्स्ट्रा। ठीक है, ये वही डिफरेंस ले लिया। फंक्शन क्या दिया हुआ है, बाउंडेड दिया हुआ है बाय के, और ये हमारे पास क्या है, इस टाइप से ओपन होता है कि अगर हमारे पास मोड लेस देन है के, तो जो फंक्शन है वो लाई करता है -k to k के बीच में।
अब हमें पता है, हमने वहाँ पे इनइक्वालिटी यूज़ की थी जब हमने डेफिनेशन बताई थी। मैं इसको दिखा देती हूँ यहाँ पे, ये देखो फंक्शन से छोटी है MR, ठीक है। आगे कैपिटल MR का भी यूज़ करेंगे। देखो अगर फंक्शन इनके बीच में लाई कर रहा है तो इनकी जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होंगी वो भी तो इन्हीं के बीच में लाई करेंगी। फंक्शन पूरे के पूरे x के लिए इस इंटरवल में इन वैल्यूज से बाहर ही नहीं जा रहा है, तो उसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी इन्हीं के बीच में लाई कर रही होंगी, और वो इससे क्या होती हैं, छोटी होती हैं, तो इनको इस फॉर्म में लिख लिया। और MR' MR से बड़ा है, ये हमें पता ही है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसको तो यहाँ पे डिफरेंस कर दो, ठीक है, इसको यहाँ पे माइनस करो। ये प्रॉपर्टी होती है इनइक्वालिटी की कि जब आप माइनस करोगे इसको यहाँ पे करते हो और इसको यहाँ पे माइनस करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे बनेगा 2k। इसी टाइप से आप MR" को अगर यहाँ पे रखोगे तो उसके लिए भी हमें ये इनइक्वालिटी मिलेंगी। अब आपको करना क्या है, इनकी वैल्यू किससे लेस है, 2k से, उनको यहाँ पे रख दो इनकी जगह पे। इन्हीं की तो वैल्यू निकाल ली हमने कि किससे लेस है, तो यहाँ पे साइन आएगा < टू 2k, तो यहाँ पे आपके पास 2k कॉमन आ जाएगा। ये आपके पास वैल्यू बनेगी, जाई से जाई को कैंसिल कर दो, ये बन रहा है। और ये आपके पास क्या है, इंटरवल का डिफरेंस है, rth इंटरवल का डिफरेंस है। और हमें स्टेटमेंट में क्या बताया गया कि जो मैक्सिमम लेंथ है वो लेस देन डेल्टा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे नहीं पता कि कितनी लेंथ होगी, तो हम क्या लेके चल रहे हैं, लेस देन डेल्टा, कि जितनी भी होगी डेल्टा से तो छोटी ही रहेगी। rth की हमें नहीं पता है क्या है, क्योंकि हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन उसने हमें ये बता दिया था कि मैक्सिमम जो लेंथ है वो डेल्टा से छोटी है, डेल्टा के इक्वल है। तो हम यहाँ पे <clears throat> का साइन यूज़ करके मैक्सिमम लेंथ यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक पार्ट प्रूव हो जाता है कि ये वाली वैल्यू किससे लेस रहेगी, 2k डेल्टा से। अब ये तो हमने जब एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिया था तब था 2k डेल्टा, जब 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2k डेल्टा, फिर क्या हो जाएगा 2 × 3k डेल्टा, जब p लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2pk डेल्टा, ठीक है। तो हमें आगे यही बताया गया है कि जब p पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे, जब हम p पॉइंट लेके चलेंगे तो आप ऐसे सेम प्रोसीड करोगे p टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2pk डेल्टा। और ये हम प्रूव कर ही चुके हैं, तो कंबाइन कर दो दोनों को, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। सेम इसी तरह से अपर सम के लिए भी करना है, वहाँ पे बस इनइक्वालिटी चेंज होंगी, और ये आप खुद इसको पढ़ोगे, और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है जी। इसको खुद ट्राई करना, बिल्कुल सेम है और बिल्कुल ईजी है, आप लोग इसको कर लोगे। इसके बाद है जो हमें करोलरी बताइए, नो लोअर सम कैन एक्सीड अपर सम। अगर P* हम कोई भी कॉमन रिफाइनमेंट ले रहे हैं, तो ये हमने बताया था पहले रिमार्क में कि कॉमन रिफाइनमेंट को क्या लिखते हैं, P1 यूनियन P2। तो हमारे पास ये करोलरी है कि P1 P2 कोई भी दो पार्टीशन है, तो लोअर सम किसी भी पार्टीशन का अगर आप आर्बिट्रेरी भी ले रहे हो, लोअर सम हमेशा छोटा ही रहेगा अपर सम से। तो यहाँ पे भी अगर हम रिफाइनमेंट का ले रहे हैं तो रिफाइनमेंट का इस टाइप से एडजस्ट होगा, लोअर सम किसी एक पार्टीशन का, ठीक है, हमें नहीं पता वो कौन सी है, किसी एक पार्टीशन का, फिर कॉमन रिफाइनमेंट का लोअर सम, फिर कॉमन रिफाइनमेंट का अपर सम, फिर अपर सम ऑफ अदर पार्टीशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, f और g कोई भी रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है जो डिफाइंड है a b पे, और p कोई भी पार्टीशन है, तो हमें क्या शो करना है f और g दो फंक्शन लेके चले कि जो लोअर सम होगा f + g का वो ग्रेटर देन होगा लोअर सम ऑफ f प्लस लोअर सम ऑफ g। ऐसी जो अपर सम होगा f + g का, इनइक्वालिटी चेंज है, जैसा कि मैंने बताया था लोअर और अपर में यही सबसे बड़ा डिफरेंस रहेगा कि इनकी इनइक्वालिटी चेंज चलती है हमेशा अपोजिट। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे लेस देन आएगा, तो यहाँ पे अपर सम ऑफ f अपर सम ऑफ g। फर्स्ट पार्ट प्रूव करके चलते हैं, उसी के अपोजिट में सेकंड हो जाएगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, एक पार्ट को समझ के चलो, दूसरा आप खुद कर लोगे आराम से। p हमारे पास क्या कोई भी पार्टीशन है, ये इसका rth सब इंटरवल है, MR' स्मॉल MR', ये सब वैल्यू हमने डिफाइन कर ली, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब किस किस की आएंगी, f g एंड f + g की, ठीक है। ये तो f की है
ये जी की हैं और ये एफ प्लस जी की हैं, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यहाँ पे लिख लो बेशक ये एफ, ये जी और ये एफ प्लस जी। ठीक है, अब ये हमें पता है इनइक्वालिटी से कि एफ एक्स क्या रहेगा, जो फंक्शन है वो बड़ा रहता है अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से, जो इनइक्वालिटी अभी हमने लास्ट में भी यूज़ की थी। सेम यहाँ पे होगा, अब इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जी की क्या है, एम आर डबल डैश है, तो ये उससे लेस रहेगा। अगर हम एफ प्लस जी, अब इनका सम कर दो तो एफ प्लस जी किससे बड़ा रहेगा, एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश से। और ये फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ये फॉर्म बनेगी। अब एम आर प्लस एम आर डबल डैश किसकी लोअर बाउंड बन रही है, एफ प्लस जी की बन रही है यहाँ से, तो क्योंकि ये हमारे पास डेफिनेशन है कि अगर कोई भी आपके पास लोअर बाउंड बनती है तो वो क्या रहेगी, लेस रहेगी। ठीक है जी, तो ये आपके पास लोअर बाउंड बन रही है। और एम आर इसकी हम क्या लेके चले थे, यहाँ से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेके चले थे, तो जो लोअर बाउंड है वो लेस रहेगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से। ये क्या है, लोअर बाउंड, ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड लेस रहेगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से। अब सेम वही लॉजिक जो हमने पहले दो थ्योरम्स में यूज़ किया था, डेल आर से मल्टीप्लाई सम ओवर एन, ये क्या बन रहा है, लोअर सम ऑफ एफ, लोअर सम ऑफ जी, और ये क्या बन रहा है, लोअर सम ऑफ एफ प्लस जी। तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ गई जो हमने प्रूव करनी थी। सेम ऐसे अपर के लिए करोगे, यहाँ पे इनइक्वालिटी सिर्फ अपोजिट हुई है, यहाँ पे जो एम आर डैश है वो बड़ा रहेगा, एम आर डबल डैश। सेम ऐसे सम करोगे, अब ये क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, ये क्या है, अपर बाउंड, तो अपर बाउंड बड़ी रहेगी लीस्ट अपर बाउंड से, डेल आर से मल्टीप्लाई सम, तो ये करेगा अपर सम ऑफ एफ प्लस जी, ये करेगा अपर सम ऑफ एफ अपर सम ऑफ जी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ थ्योरम्स थी जो हमने आज की। आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, रीमान इंटीग्रल का टॉपिक डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल करेंगे इन पे बेस्ड। इनमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप उनको पूछ सकते हो। ओके जी, थैंक यू।